और अब बात गुजरात के दंगल की। क्या गुजरात में कांग्रेस 22 साल का सूखा खत्म कर सत्ता की कुर्सी हासिल कर सकेगी? हार्दिक की तरफ से कांग्रेस को समर्थन के ऐलान के बाद ये सवाल उठने लगा है। हालांकि बीजेपी गुजरात की जनता को हार्दिक से सावधान रहने की सलाह दे रही है। गुजरात में हार्दिक की नई हुंकार। हार्दिक का हाथ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस से आरक्षण पर डील तय। सत्ता में आने के बाद मिलेगा आरक्षण का तोहफा। क्या गुजरात में कांग्रेस के 22 साल का सूखा खत्म होगा? क्या पाटीदार इस बार कांग्रेस की झोली में वोट डालेंगे? क्या हार्दिक पटेल का साथ कांग्रेस के नैया लगाएगा पार? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हार्दिक पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया। हार्दिक ने कहा, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण के लिए कांग्रेस प्रस्ताव पास करवाएगी। कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आवशे तो आवनारी विधानसभा में जेटलू बने तेटलू जल्दी बंधारणना आर्टिकल 31C ने ध्यान में राखी बंधारणना आर्टिकल 46 ना प्रावधानों ने आधारित बिल विधानसभा में लाववानी बात करी है। इस दौरान हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर भी वार किया और उस पर अपने संयोजकों को खरीदने का संगीन आरोप भी लगा दिया। हमारी लड़ाई अहंकारियों सामे अधिकारनी छे। अमे भारतीय जनता पार्टी ना दुश्मन नथी के हमारी दुश्मन नथी, पण भारत आजाद थया पछी भारत देशना गुजरात राज्यनी अंदर तमाम लोकोने अधिकार छे के पोतानो अवाज उठावी सके, पोताना अवाजनी साथे बात राखी सके। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार्दिक कांग्रेस के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने पाटीदार समाज को हार्दिक से सावधान रहने की सलाह दी। ज्यारथी आंदोलन चालू थयुं त्यारथी हमें सतत गुजरातनी जनता ने पाटीदार समाज ने मीडियाना माध्यमथी अमारी सभाओं में विधानसभा में बधी जगह सतत कहता था कि आंदोलन पाटीदार समाज ने के अन्य बिन अनामत ज्ञातियों ने लाभ अपावा माटेनु नथी, पर आवनारी गुजरात विधानसभानी चूंटणी में गुजरात में नबળી पड़ी गेली कांग्रेस ने मदद करवा माटे नु आंदोलन छे। कांग्रेसनी मदद थी गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार जातीय समीकरण हावी है। बीजेपी से पाटीदारों की नाराजगी के बाद कांग्रेस हार्दिक को साधने की कोशिश में लगी थी, लेकिन हार्दिक का साथ कांग्रेस को गुजरात में सत्ता का सुख दे सकेगा, ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। उधर गुजरात के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर वार किया है। वाघेला ने बीजेपी का संकल्प पत्र जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से वो सहमत नहीं है, 1 साल के लिए जीएसटी को हटाया जाए। शंकर सिंह वाघेला से बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शंकर सिंह वाघेला साहब, क्योंकि अगर अहमदाबाद और खास तौर पे गुजरात की राजनीति की बात की जाए और वाघेला साहब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक विकल्प के तौर पर वाघेला साहब पूरी राजनीति में उतर चुके हैं। इस बार क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? क्या जनता 22 साल का इतिहास बदलेगी? क्योंकि आपने दोनों पार्टियों में काम किया, लंबे समय तक काम किया है। इस बार क्या जनता बदलेगी? देखिए, जनता मार्केटिंग के हिसाब से चाहती है, तो हमने कहा है आज कि आप मेहरबानी करके वोट देकर पछतावा करते हैं, वोट देकर सरकार बनाकर सरकार के सामने एजिटेशन करते हैं, तो आपकी सरकार बनाइए ना। तो आपकी सरकार बनाने के लिए आपको कल देखना चाहिए, यस्टरडे, भूत देखना चाहिए, भूतकाल, भविष्य नहीं। भविष्य में तो सब गाली मतलब प्रोमिसेस होते हैं, लोगों को चीटिंग होता है, चीटिंग। मैनिफेस्टो चीटिंग बात है, लोगों से धोखाधड़ी है। वोटर वोट देकर अपनी समाप्ति करता है, बात पूरी, और पार्टी सरकार बन गई तो ढंढेरा की बात पूरी मैनिफेस्टो की। पाटीदार नेताओं की अगर बात करें, जैसे हार्दिक पटेल हैं, तमाम ऐसे पाटीदार नेता जो इधर उधर हो गए, अलग थलग पड़ गए। अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का कहना है कि हम जो है कांग्रेस के साथ में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये स्टेप उनका सही है और पाटीदार नेताओं के आने से कांग्रेस को कहीं बढ़त मिलेगी? पर्सनल लोग किसी में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग होते हैं वो वोटर है आखिर, और वोटर को अपना भला किस में होता है वो अनुभव के हिसाब से तय करना चाहिए। इस हिसाब से जो भी है बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। वोटर वोटर है, वोटर के हिसाब से समाज को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, कहीं कहीं लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए, और लोग भी समझे कि आपका भला किस में है। अगर भला इधर नहीं था तो इसमें कहाँ भला होगा, जहाँ कल भला नहीं हुआ था।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के शंकर सिंह वाघेला हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर गुजरात को खास तौर पे इसकी जरूरत भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है गुजरात के चुनाव का, और वो ये है कि गुजरात में बीजेपी अब प्रचार के लिए जादूगरों का सहारा ले रही है और ये जादूगर आज से गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। इस दौरान ये अपनी कला तो लोगों को दिखाएंगे ही, साथ ही बीजेपी के विकास के कामों को भी जनता तक पहुंचाएंगे। इतना मैजिक मेरे पास पॉकेट खाली है, इस साइड से रॉन होता है, इस साइड से राइट, और इस खाली वाले पॉकेट के अंदर आप लोगों के देखते हुए इस रुमाल को बंद किया है। जब आप सब मिलकर, हम सब मिलकर कमल का बटन दबाओगे, भारतीय जनता पार्टी गुजरात राज्य में ऐसे विजय हो जाएगी। तो आ गया कमल और देखिए छा गया कमल। तो इस प्रकार से हम सबको मिलकर आने वाली 9 दिसंबर 14 दिसंबर को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। गुजरात में बीजेपी को जादूगरों का सहारा, जादूगर मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट, ग्रामीण इलाकों में करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। जब उधर आपका मतदान होता है तो इधर हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये कमल ऐसे विजय होता है। गुजरात का रण दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ प्रचार के दौरान अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं और अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार में जादूगरों को मैदान में उतारा है। तो आ गया कमल और देखिए छा गया कमल। जो गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुँचाएंगे। खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना और मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए रखना। सर मेरी 36 टीम है और सर हम लोग गुजरात राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ये शो करेंगे। उसमें बहुत सी विधानसभा कवर होगी, वो सभी गांव में जाकर के शहर में अपना शो दिखाएंगे। पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद पहले अपना मैजिक शो दिखाएंगे, पहले लोगों के हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ आइटम्स भी दिखाएंगे और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जैसे कि सिंबल वगैरह बोलो या फ्लैक्स वगैरह तैयार करके लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम आप लोग को दिखाया जा रहा है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इन जादूगरों का सहारा लेते हुए मैजिक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत 36 जादूगर हर रोज 800 गांव में जाएंगे और 20 दिनों में 144 सीटों में आने वाले गांव को कवर करेंगे। गांव पहुंचकर ये जादूगर अपने मैजिक के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। ये टीम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जो ग्रामीण विस्तार है वहां पे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास की बात है वो जादू के जरिए, मतलब ये एक कला के द्वारा हमारा प्रचार करने का एक प्रयास है। 36 टीमें ऐसी बनाई है और दोनों फेज उसके अंदर कवर किया है। पहले फेज की 72 सीट्स और दूसरे फेज की 72 सीट्स, ऐसे करके कुल 144 विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण विस्तार के अंदर ये टीम जाएगी। माना जा रहा है कि गुजरात के शहरी क्षेत्रों में मोदी मैजिक अब भी बरकरार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी मैजिक को चुनौती मिल रही है। इसलिए अब जादूगरों के मैजिक के जरिए बीजेपी वोट पाने की कोशिश में लगी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी खुद जादूगरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खुद जादूगरों की पार्टी है। जादू का मतलब ये है कि जो नहीं है वो दिखाना, सपने दिखा के जनता को खोखले वचन दे के क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के लिए नहीं कही। 15-15 लाख रुपए की बात को जुमला कह के बात को टालने वाले लोग, एक सिर के सामने 10 सिर लाने की बात करने वाले लोग। 2014 लोकसभा चुनाव में चाय वाले तंज को बीजेपी ने चुनावी कैंपेन बनाकर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस के जादूगर वाले तंज के बाद बीजेपी ने इसे चुनावी कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जादूगर बीजेपी के लिए क्या जादू करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूर्व पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। इस बीच इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? चाय पर चर्चा में देखिए सैयद आमिर हुसैन के साथ। चाय की चर्चा में हम आ चुके हैं एक ऐसे फेमस दुकान में जहां पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वो यहां पे आए थे और चाय पर चर्चा लगातार जो है
होती जा रही है। आज हम एक बार फिर से चाय पर चर्चा के लिए पहुंच चुके हैं वीएस में तमाम लोग जो हैं वो पाटीदार नेताओं के प्रभाव को देखना चाहते हैं। कितना प्रभाव रहने वाला है, इस बार का मुद्दा क्या है, क्योंकि हर साल मुद्दे बदलते रहते हैं, हर बार मुद्दे बदलते रहते हैं, इसलिए इस बार का मुद्दा क्या है। चाय पर चर्चा, तमाम लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। तमाम लोग इस बार सोच रहे हैं कि इस बार सरकार उनके लिए क्या नया लेके आने वाली है। 22 साल का क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर वो कायम रहेगा, आपसे जानना चाहते हैं। चाय आप पी रहे हैं और चाय पे चर्चा के साथ में हम आपसे सवाल ये पूछेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या है। इस बार का मुद्दा ऐसा है कि बहुत कम सरकार आएगी, ऐसा है। मोदी सरकार बहुत कम चांस है। मोदी सरकार का कम चांस है ऐसा लग रहा है, लेकिन मुद्दे क्या है, क्या क्यों, वजह क्या है, क्या रोजगार, नोटबंदी, जीएसटी ने सबका हवा निकाल दिया है। गरीब लोग ज्यादा मर रहे हैं और बेकारी भी खूब आ गई है। आप व्यापारी हैं? मैं व्यापारी हूँ, हमारे पास गाड़ियाँ हैं 2-3 मेरी खुद की। तो क्या दिक्कतें क्या हुई? सब चीज में मार पड़ रही है, टायर में, डीजल में, इसमें सभी चीज में महंगाई बहुत बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है व्यापारी पे, ऐसा व्यापारियों का मानना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि किस तरह से व्यापारी परेशान है, क्या परेशान है, या फिर जीएसटी नोटबंदी से अच्छा हुआ सब कुछ? अच्छा तो क्या हुआ, अब जीएसटी में से सब धंधे पानी वगैरह सब कम हो गया है सब, तो अब तो छोटे इंसान, महंगाई ज़्यादा हो गई है। अभी आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार प्रभाव क्या है, मुद्दे क्या है व्यापारियों के? पाटीदार की आप बात कर रहे हो तो लगता है कि भाजपा को मार पड़ने वाली है, कांग्रेस में वोट ज़्यादा जाएगा। लगता नहीं कि भाजपा को जितना वोट की आशा है वो उतना मिल सकता है, इसके लिए वही प्रॉब्लम है बस। साहब जीत हार तो लगी रहती है, ये बताइए मुद्दे क्या है, आपकी परेशानी क्या है, क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है गुजरात में या फिर कहीं दिक्कत है? सब हम छोटे आदमी को तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि नोटबंदी है, जीएसटी लागू पड़ गया है, इसके लिए हमको तो बहुत प्रॉब्लम है। हम तो मोदी का है, भाजपा का है, वो निकालेंगे वहाँ। अच्छा, तो व्यापारी जो है कुछ अलग थलग दिखाई दे रहा है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी का जो सरकार ने फैसला लिया उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। ये बताइए, चाय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि क्या रोजगार, जीएसटी, नोटबंदी से व्यापारी नाखुश है या खुश है? अभी तो बिल्कुल नाखुश है। कोई भी व्यापारी अभी जीएसटी और नोटबंदी के बाद खुश नहीं है, क्योंकि हर छोटे और बड़े व्यापारी को इतनी तकलीफ हो रही है कि अभी तो 50% लोग ऐसे हैं जिसको जीएसटी क्या है वही पता नहीं है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे जीएसटी भरना है, कितने % है क्या नहीं, वो किसी को नॉलेज ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है पहले जीएसटी को पूरी तरह से सबको बताना चाहिए था, उसके बाद उसको लागू करना चाहिए था। युवा होते हुए आपको क्या लगता है इस बार का माहौल क्या, आपके अपने मुद्दे क्या है? मैं तो ऐसा कहता हूँ कि मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है कि जो भी उसने फैसला लिया है वो हमारी जनता के लिए लिया है, ठीक है। जो अभी क्या है कि अभी माहौल ठीक से बना नहीं है, अभी लोगों को दिक्कत इसलिए आ रही है कि उसे एग्जैक्ट पता नहीं है कि जीएसटी रिटर्न कैसे करना है, मगर अभी हो रहा है, माहौल धीरे धीरे हल्का हो रहा है, सभी को पता चलेगा, तब खुद जनता बोले कि नहीं मोदी जी ने जो किया अच्छा किया है, हमारे देश का जो आर्थिक तंत्र है सुधर रहा है। तमाम ऐसे लोग जो हैं नोटबंदी के मुद्दे को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं। उनका ये मानना है कि नोटबंदी जैसा मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन व्यापारी के लिए सबसे बड़ी उलझन वाली बात ये थी कि जीएसटी जो कि उन्हें रिटर्न फाइल करना था उसमें काफी दिक्कतें आई। चाय पर चर्चा में तमाम लोगों ने, व्यापारियों ने इस बात को लेकर के हमारे रिपोर्ट में सामने रखा कि जीएसटी अगर लागू कर रहे थे तो सबसे पहले कम से कम उसके बारे में डिजिटली बता देते ताकि हम रिटर्न फाइल कर सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन युवाओं का ये कहना है कि जिस तरह के रिफॉर्म देश भर में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संदेश माने जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद, गुजरात।